फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बड़े हो तो बस टाइटल और थंबनेल देख कर ही वीडियो डिसलाइक मत मार देना। अगर आप छोटे हो तो हाँ सही पड़ा, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स इज बुलशिट। कैसे? इस वीडियो के अंत तक एक से एक लॉजिकल पॉइंट रख कर प्रूव करूंगा, ऐसे कि एल्डर्स खुद बोलेंगे कि यस रिस्पेक्ट योर एल्डर्स इज अ बुलशिट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आज तक चलता क्यों आ रहा है या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। तो पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं होता था, स्कूल्स नहीं होते थे, तब इंसान के पास सीखने का बस एक ही सोर्स था, दैट इज़ एक्सपीरियंस। जो कि लाइफ को जितना ज़्यादा जीते हैं उतना ज़्यादा मिलता है, और इसलिए कहा जाता था कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बिकॉज जो जितना ज़्यादा बड़ा उसके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतनी ज़्यादा लर्निंग्स और उतनी ही ज़्यादा नॉलेज। और यही था मेन रीज़न एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने का। बट जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अथॉरिटी और पावर के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जहाँ रिस्पेक्ट नॉलेज, एक्सपीरियंस या विजडम के बेस पर नहीं, सिर्फ उम्र में बड़े होने की वजह से मिलने लगी। और अगर बात यही है तो एक बार इसे बायोलॉजिकल लेवल पर देख लेते हैं। किसी इंसान का किसी इंसान से बड़े होने का क्या मतलब है? यही ना कि वो इंसान दूसरे इंसान से पहले पैदा हो गया। तो क्या मैं किसी इंसान की रिस्पेक्ट बस इस वजह से करूं क्योंकि वो मुझसे पहले पैदा हो गया, जिसमें उसका डिसीजन या कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं था, इनफैक्ट कंट्रोल ही नहीं था। और रिस्पेक्ट टू एल्डर्स कॉन्सेप्ट पहले के समय के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि पहले लाइफ में जनरल डिसीजंस लिए जाते थे। बट आज के टाइम पर डिसीजंस इतने स्पेशलाइज लेवल पर लेने पड़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ अगर कोई कह रहा है कि हम सही बोल रहे हैं क्योंकि हम बड़े हैं, तो उनकी बात हम तब तक क्यों माने जब तक हमें पता है कि उन्हें उस चीज़ की नॉलेज तो है, ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग, बट एक्सपीरियंस नहीं है। और पता है इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इस वजह से जाने कितने केसेस में भले गलती बड़े की और छोटे ने बस आवाज़ उठाई हो, लोग सही और गलत को तो भूल जाते हैं और छोटे को बस बदतमीज़ और बेशरम का नाम दे दिया जाता है। घर पर भी ऐसे बिहेव करते हो, घर वालों ने ये सिखाया है, जैसे पर्सनल स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं। उम्र के पर्दे के पीछे छिपकर सही और गलत की लड़ाई जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें हार्ड जस्टिस और राइट टू स्पीच की हो जाती है। क्योंकि जहाँ आपकी लॉजिकल पॉइंट्स और क्वेश्चंस को सिंपली बदतमीज़ी कह दिया जाए, वहाँ राइट टू स्पीच तो बस एक फॉर्मेलिटी ही है। और जो सबसे बकवास आर्गूमेंट दिया जाता है ना कि हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो भाई साहब मैं कॉलेज में हूँ, मेरे सीनियर्स मुझे दिखते हैं चाय की थड़ी पर सिगरेट पीते पीते लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए, मुझे दिखते हैं ऐसे कई दोस्त जो पॉर्न एडिक्ट्स हैं, मुझे दिखते हैं ऐसे रिश्तेदार जो आज तक विक्टिम प्ले कर रहे हैं। नॉलेज इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट टू टाइम। आप हमसे ज़्यादा जिए हैं हम मानते हैं, लेकिन आप किस तरह जिए हैं हमें क्या पता। और जैसे अज्यूम किया जाता है कि छोटा है तो रिस्पेक्ट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही बड़े भी कई बार छोटों को इंसल्ट करना उनकी पावर समझ लेते हैं। Respect is not something you can just expect from others. You have to earn it, and if you can't, then you simply don't deserve it. और चलो मान लिया अभी तक जो कुछ भी मैंने बोला वो सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव था, तो चलो थोड़ी बकर फैक्ट्स के बेस पर भी कर लेते हैं। रिसर्चेस से प्रूव हो चुका है दैट ओल्डर पीपल आर लाइकली टू बी मोर रेसिस्ट, दे टेंड टू डिस्क्रिमिनेट मोर। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके माइंड के कुछ पार्ट जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। दैट्स वाई बायोलॉजिकली भी एल्डर्स डिसीजन मेकिंग में उतने एक्यूरेट नहीं होते। 93% रेप्स इंडिया में किसी जान पहचान के इंसान के द्वारा किए जाते हैं, एंड मोस्टली विक्टिम से बड़े ही होते हैं। तो क्या तब भी रिस्पेक्ट करें? और ये सारे फैक्ट्स बताने का मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि मैं बड़ों को बुरा प्रूव करना चाहता हूँ, मैं बस इस लॉजिक को गलत प्रूव करना चाहता हूँ कि बड़े हमेशा सही होते हैं, वो क्वेश्चनेबल नहीं होते, हमें उनका अपोजिशन नहीं करना चाहिए, जिसे ऑब्वियसली लोग बदतमीज़ी कहते हैं। ओवरऑल रिस्पेक्ट योर एल्डर्स इज़ अ फॉल्टी कॉन्सेप्ट, बट ऑब्वियसली कुछ रूल्स या कहीं गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में डेकोरम मेंटेन करने के लिए। जैसे हमने फिक्स कर लिया कि हम चाहे किसी इंसान को जानते हो या ना जानते हो, अगर वो हमसे एज में बड़ा है तो हम आप वर्ड यूज़ करेंगे उन्हें रेफर करने के लिए। सिमिलरली फॉर एल्डर्स, वो अपने से छोटों को इक्वली रिस्पेक्ट देंगे ऑन अ ह्यूमन लेवल, जो सब डिजर्व करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, कास्ट और जेंडर। और अगर किसी छोटे को वो अब्यूज़ करते हैं या मॉक करते हैं तो ये सिर्फ तभी एक्सेप्टेबल होगा जब वो खुद रिटर्न में सेम चीज़ एक्सेप्ट कर सके। और हाँ, रिस्पेक्ट का मतलब किसी को क्वेश्चन ना करना या उसकी गलत बातें भी सह लेना नहीं होता, और ना अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करना बदतमीजी। एक फ्री कंट्री में जहाँ सबके पास राइट टू स्पीच है, किसी को ये हक नहीं आपको चुप कराने का ये बोलकर कि आपकी एज कम है, एंड अपने पॉइंट रखकर आप बस बदतमीजी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आपके घर वाले कैसे हैं। इंसान के बिहेवियर से उसका फैमिली बैकग्राउंड पता लग जाता है, घर वालों ने ये चीज़ सिखाया होगा, बुरी परवरिश का नतीजा ऐसा ही होता है। ये सब पर्दे हैं अपनी गलतियों को, कमज़ोरियों को छिपाने के, जहाँ सामने वाले के पास कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं होता खुद को सही प्रूव करने का। वो इन पर्दों के पीछे छिपकर आपको गलत प्रूव कर देते हैं, और ये स्टार्ट स्कूल से ही हो जाता है। और बचपन जैसे वक्त में जब दिमाग में ये बात बैठ जाए कि क्वेश्चन करना, अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस करना राइट टू स्पीच नहीं बदतमीज़ी है, अपने घर वालों की बेइज्जती है सोसाइटी में, तो एक क्या अगर 1000 बार बोलूँ तो भी कम है दैट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स इज़ बुलशिट।